मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इस खानदान को रामेश की जिंदगी से दूर कर दूं। हर बात की एक हद होती है और इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। रामेश की जिंदगी को एक तमाशा बना के रख दिया है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अभी आता है रामेश तो बात कर लेते हैं उससे। कैसे गुस्सा ना करूं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। बस नहीं चल रहा कि कहीं दूर भेज दूं इस लड़की को। तो कसूर किसका है? हमारे अपने बेटे का। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में किस रिश्ते की क्या अहमियत है। नहीं, बात यह नहीं है। बात यह है कि ये लड़कियां बहुत चालाक, होशियार और चालबाज हैं। पहले एक ने अपने जाल में फंसाया रामेश को, और जब वो वहां से बच निकला तो दूसरी मकड़ी बनकर ताने बाने बुनने लगी। मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करके इसको कहीं दूर भिजवाएं, मैं अपने घर में इस लड़की का वजूद अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके ओके, आप परेशान ना हो, बात कर लेते हैं। आप इस तरह अगर तीमारदारी करते करते बीमार हो गई तो? मुझे तो फिक्र हो रही है सुंबुल की, जो इतना अपसेट होके गई है। न जाने क्या फैसला कर बैठे। अभिया प्लीज मत रोए। नहीं रोऊंगी मैं। मुझे जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। अब तो यूं लगता है मेरी आंखों में आंसू भी नहीं। ये आंखें भी खाली है मेरी, और ये दिल भी। किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई उम्मीद, कोई तवक्को नहीं है। क्यों रोऊंगी मैं फिर? नहीं रोऊंगी अब मैं। सिर्फ आप भाई आए, रामेश भाई से बात कर रहे। रिया मेरा बच्चा, वो बच्चा आएगा ना? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा उसको। उसे कुछ भी हुआ ना, मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती उसे बगैर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैंने कहा था ना आपसे सरबाब, आप ये मत समझिएगा कि अलमा की खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है या वो लावारिस है। आपने कैसे सोच लिया कि आप उसके साथ जो मर्जी सलूक कर लेंगे और आप किसी के आगे जवाबदेह नहीं होंगे? ऐसी बात नहीं रामेश साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने इल्मा के साथ कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी नहीं की। मैं तो सिर्फ अपनी औकात और इस्तात के मुताबिक चल रहा था बस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं औकात और इस्तात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस हुस्न सलूक की बात कर रहा हूँ, उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो बीवी होने की हैसियत से उसका हक बनता है आपके ऊपर। कितने अरसे से आपने उसका रूटीन चेकअप नहीं कराया, बताइए? बस पिछले 2 विजिट्स मिस हुए होंगे, क्योंकि मैं अपनी ऑफिस की वजह से बहुत परेशान था। नौकरी स्मूथ नहीं जा रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आपको अंदाजा नहीं है किस क्रिटिकल कंडीशन में उसको यहाँ लेकर आए हम। शुक्र करें कि उसकी जान बच गई है, लेकिन आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, वो इंटेंसिव केयर में अभी भी। और आपको पता है कि इस प्रीमेच्योर डिलीवरी की असल वजह क्या है? काम का वो बोझ, वो डिप्रेशन जो उसने अपने दिमाग पे लिया हुआ था। मैं आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूँ सरबाब, लेकिन एक बात समझ लीजिए, शादी जिंदगी भर की कमिटमेंट, जिम्मेदारी का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मुलाजमा लेकर आ जाएं जो आपके घर वालों की खिदमत गुजारी करे, खातिरदारी करे। शादी 2 हाथों से बजने वाली ताली का नाम है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इल्मा, सो रही हो क्या?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप सो तो नहीं रही थी? नहीं, जाग रही हूँ। तुम बताओ, इल्मा और बच्चा कैसे हैं? इल्मा तो ठीक है मम्मी, लेकिन बच्चे के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह खैर करेगा, तुम इतनी फिक्र ना करो। मम्मी मैंने आपको एक ज़रूरी काम से फ़ोन किया है। आप जानती हैं मेरी नौकरी तो रही नहीं, और बकाया जात कंपनी ने कर्ज की मद में काट लिया। मेरी जेब में इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं अम्मी, और ये अस्पताल बहुत महंगा है। प्लीज़ अगर आप थोड़े से पैसों का इंतज़ाम कर लें तो। मगर ज़रबाब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? सोबिया की शादी पर इतनी सलामी इकट्ठी हुई थी, वो कहाँ गई? और फिर अब्बा की पेंशन हर महीने तो मिलती है, ये तमाम पैसे गए कहाँ? अब क्या छुपाऊं मैं तुमसे? सारे पैसे, सारी रकम, मेरा सारा जेवर आरिफ निकाल कर ले गया था। क्या? I'm sorry, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपकी बातें सुन ली। लेकिन ज़रबाब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेक्टेड बिल्स थे ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ। बस आप इल्मा का ख्याल करें, अपने बच्चे की ज़िंदगी की दुआ करें। लेकिन रामिश साहब, आप ये जहमत क्यों कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको गैर थोड़ी है, मेरे अपने हैं। और अपनों के लिए यह एहसास, ये मोहब्बत बहुत फितरी सी बात है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसी एहसास के तहत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ बिल्कुल बोझ डालें। बहुत शुक्रिया रामिश साहब, हम तो आपके एहसानात के तले दबे ही जा रहे हैं। हालांकि हमारे घर में आपके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं हुआ। भूल जाइए उन सारी बातों को। मैं अभी उन इजाफी बातों का बोझ अपने दिमाग से बिल्कुल उतार चुका हूँ। आप भी उतार दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपसे एक बात दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ इल्मा का ख्याल कीजिएगा, उसको आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जी, मैं चलता हूँ। आरिफ, मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी को वो बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यही कि हमने उन्हें यहाँ रखने से इनडायरेक्ट वे में मना जो कर दिया। भाई मैं तो हकीकत पसंद आदमी हूँ, ग्राउंड रियलिटीज पे यकीन करता हूँ, इसीलिए लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती। हकीकत बात यह है रानिया, हमारी जिंदगी में तीसरे बंदे की गुंजाइश ही नहीं है। और जहाँ तक अम्मी जी की बात है, वो जहाँ हैं खुश हैं। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम जाकर मिलकर आया करेंगे, उनकी खातिरदारी भी हो जाएगी और हमारी खातिर मदारत भी। क्या ख्याल है आपका? सो क्लेवर यू आर। भाई हम जैसे भी हैं आप ही के हैं। अरे वाह, अभी अम्मी को याद किया, उनकी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कैसी हैं आप? आप माने या ना माने, मैंने और रानिया ने आपको अभी याद किया था। जीते रहो बेटा, मैंने तुम्हें खबर देनी थी कि ज़रबाब के यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। बेटा तुम्हें एक ख़ास मकसद से फ़ोन किया मैंने। जी कहें। वो ज़रबाब को फ़िलहाल रकम की ज़रूरत है। वो मुझसे मांग रहा था, लेकिन मेरी सारी रकम तो। अम्मी जी मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है, मैं शाम को आके घर बात करूंगा आपसे। आरिफ मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे भाई को भी जरूर। ओके ओके अम्मी जी, अल्लाह हाफिज। क्यों, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो हर वक्त ही खराब रहती है। शादी के बाद एक दिन भी तुमने मुझसे हंसते मुस्कुराते किसी खुशगवार मूड में बात ही नहीं की। ये रोता बसोरता चेहरा बस मेरी ही किस्मत में लिखा हुआ था। दूसरों की बीवियों को देखता हूं ना,
तो दिल जलता है मेरा। कैसे हंसते मुस्कुराते अपने शौहरों की जिंदगी और उनकी किस्मत बदल रही होती है, और यहां रात दिन एक ही राग लगा रहता है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरी तबीयत नहीं थी। बजाय आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए, आप इतनी तल्ख बातें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ तलखियां रह गई हैं इल्मा। मुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत रखना। अभिया, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या कर रही हैं आप? ये क्यों जुल्म कर रही हैं अपने साथ? इस वक्त आपको अच्छी डाइट की जरूरत है, इसको खत्म करें। चले, मुझे इस वक्त जरूरत है कि कोई आकर मुझसे कहे कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में आपके पास होगा। मैं लेकर आऊंगा उसको। मेरी बात का यकीन है कि नहीं? पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता। पता नहीं मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं मिलती। इसलिए कि आपका दिल अब एक माँ का दिल है, और माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ ओवर सेंसिटिव होती हैं। मैं डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ, वो कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, खतरे से बिल्कुल बाहर है। समझिए आप? अब प्लीज सूप खत्म कर लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब तक ये बोल में से सूप खत्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं जल्दी से चला जाऊं तो फटाफट ये सूप खत्म कर लें। शाबाश। नया स्टार्ट। वेरी गुड। अरे वाह रामेश भाई, क्या कमाल धमकी दिया आपने। फौरन सूप पीने लग गई है। इसलिए कि जानती हैं कि उन्होंने अपने बेबी को लुक आफ्टर करना है। माँ बनना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप तभी निभा सकते हैं जब आप फिजिकली फिट हो। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई। खुदा का शुक्र है आप मुस्कुराई तो सही। मैं चाहता हूँ इल्मा आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहा करें। कभी तो किसी की ख्वाहिश का एहतराम कर लिया करें, अच्छी बात होती है। सूप पिलाओ। उसके पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है अम्मी, और जो कुछ वो करके गया उसके बावजूद आपके दिल में उसकी तरफ से कोई उम्मीद बाकी है? बेटा तुम बिला वजह भाई से बदगुमान हो रहे हो। अरे उसने कहा है ना कि वो आएगा, शाम को आकर बात कर लेगा। अच्छा चले देख लेते हैं शाम को आकर क्या बात करता है। तुम मुझे बताओ, इल्मा कब आएगी घर अस्पताल से? अभी 2-3 दिन लगेंगे उसे, लेकिन बच्चा 2-3 हफ्ते से पहले नहीं देंगे वो। खैर है बेटा, अब बीमार बच्चे को घर लाकर करना भी क्या है, वहां पर कम से कम उसकी देखभाल तो होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो ज़रबाब, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मेरा मतलब है वालिद मोहतरम के ओहदे पर फाइज हो गए हो। हाँ वाकई इसे तरक्की कह सकते हैं। तो फिर मिठाई कहाँ है? मिठाई भी खिला देंगे, जरा हालात साजगार हो जाए। मैंने दूध रखा था उबलने। ज़रबाब, तुम आज भी मुझे अजनबी समझते? तुम्हें आज भी मेरी मोहब्बत और खुलूस पे शक है? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी जॉब चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें ये बात किसने बताई? आरिफ ने। तुम्हारी आरिफ से बातचीत होती है क्या? अरे नहीं, सरसरी सी हेलो हाय होती है। लेकिन अभी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम एकदम से क्राइसिस में आ गए होगे। हाँ यार, बस कुछ ऐसा ही है। फिक्र मत करो ज़रबाब, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो वो भी। नहीं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार और खुलूस का शुक्रिया, वरना ऐसे मौकों पर तो अपने ही साथ छोड़कर चले जाते हैं।
तुम इतनी मोहब्बत से मेरा हाल और अहवाल पूछ रही हो, बस ये काफ़ी है। ज़रबाब, ये तुम हो जो आज भी मुझे गैर समझते हो, वरना मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे अपने हो। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्ही को याद कर रही थी अभी। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बस आजकल तुम्हारे अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वही टेंशन रहती है मुझे। अच्छा, आप अंकल को मेरे साथ लंदन भेज दें, वहाँ वो फ्रेश भी हो जाएंगे और उनका चेकअप भी वहाँ हो जाएगा। तुम लंदन जा रही हो? जी आंटी। लेकिन तुम अपने बाबा के साथ तो गई नहीं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो प्लान बना लिया लंदन जाने का? आंटी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि रामेश क्या चाहता है और मैं क्या चाहती हूँ। आंटी, ये रिंग आपने मुझे बहुत मोहब्बत से दी थी। इसे लौटाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आई एम सॉरी। मैं एक बोझ के साथ जीना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि ये उतार कर ही मैं एक दुरुस्त फैसला कर पाऊंगी। सुंबुल, ये क्या कह रही हो? आंटी, मुझे अफसोस है कि मैं आपको दुख दे रही हूँ। आप ये हरगिज़ ना समझें कि ये रिंग लौटाने का ये मतलब है कि मैं रामेश से शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं है। बात यह है कि मैं सोच समझ के फैसला करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले कल में मुझे पछताना ना पड़े। वैसे इतनी कीमती रिंग वापस करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। आप इसे संभाल के रखिएगा। जिस दिन मैंने शादी का फैसला कर दिया, मैं इसे ज़रूर आपसे वापस लूँगी। मुजफ्फर अंकल कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। अपने कमरे में है, आओ मैं ले चलूँ उनके पास। आपको ख्याल करना चाहिए था अम्मी। रानिया हर वक्त मेरे आसपास होती। जब वो मेरे साथ बैठी थी, आपने फ़ोन पर पैसों का जिक्र शुरू कर दिया। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आपको क्या लगता है अम्मी, मैंने रानिया को ये नहीं बताया जो पैसे मैंने वलीमे में खर्च किए थे वो आपको बगैर बताकर मैं यहाँ से ले गया था? अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ गई ना, कितनी शर्म की बात होगी मेरे लिए। तो बेटा, बात तो काबिल शर्म है ना। शुक्र तुम्हें एहसास तो हुआ, चाहे अपनी बीवी की वजह से ही। अरे सारा कुछ लूट लाट कर ले गए तो माँ का की बेदर्दी से। माँ बाप जब अपने औलाद का हक उसे नहीं देते ना, तो छीनना पड़ता है। 4 पैसे मैंने खर्च क्या कर दिए, आपको तो तकलीफ ही हो गई। क्या करना था इतने पैसों का, कब्र में ले जाती। ठीक कहते हो तुम बेटा। रुपया पैसा कौन कब्र में कभी साथ लेकर गया है? लेकिन जब औलाद इतनी खुदगर्ज और लालची हो जाए ना, तो माँ बाप को अपने आखिरी वक्तों के लिए खटका लगा रहता है। इसी अंदेशे के तहत थोड़ा बहुत संभाल कर रखा था अपने लिए। चलो, मेरे आखिरी वक्त में काम नहीं आएगा, मगर तुम्हारे भले वक्तों में आ गया। मैं सच कहती हूँ आरिफ, आज अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं ज़रबाब को कुछ ना कुछ ज़रूर देती। तुम मानो या ना मानो, उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अपनी उम्र से पहले और अपनी बिसात से बढ़कर जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने। जिस पे आप पड़ती है ना, उसी को करना पड़ता है। तो आज ये समझ लो कि जिम्मेदारी तुम पर आन पड़ी है। आगे बढ़ो, भाई का सहारा बनो। अरे कुछ नहीं तो अस्पताल का बिल अदा करने में उसकी मदद कर दो। उसने बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए आरिफ। तुम आज जो भी कुछ हो उसकी वजह से हो। अम्मी साहब, बात है मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं नहीं, और घर का सारा हिसाब किताब रानिया के हाथ में होता है। क्या बोलकर मैं पैसे लूंगा उससे कि मेरे घर के हालात इतने खराब हैं कि एक बच्चे की पैदाइश का बिल भी नहीं पे कर सकते हम लोग?
क्या सोचेगी वो हमारे खानदान के बारे में? तो रानिया से ही मांग लो, तुम्हारी बीवी है वो। नहीं अम्मी, मैं रानिया के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या कहूंगा मैं उसे कि मेरे घर के हालात इतने खराब है कि टके टके के लाले पड़े। शाबाश बेटा, बहुत खूब। चट भी मेरी पट भी मेरी। पहले खुद ही सब कुछ लूट कर ले गए और अब उसी बात का ताना दे रहे हो। तुम जैसे लोग बहुत कामयाब होते हैं दुनिया में, तुम भी बहुत तरक्की करोगे। बच्चा और भाभी घर आ जाए ना तो मुबारकबाद देने आ जाएंगे हम लोग और तोहफे भी ले आएंगे। रानिया को रस्म रवाज निभाने आते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नादिया, तुमने उस दिन बहुत मजे का हलवा बनाया था, मुझे भी बनाना सिखा दो। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती, तुम मुझे बताओ, मैं नोट कर लेती हूँ अपने मैंने पास। तुमसे कहा था कि तुम अपने कमरे तक महदूद रहना, जो तुम्हें महज चंद दिनों के लिए तुम्हारे हालात पर तरस खा के दिया गया। ऐसे क्यों बात करी है? कुछ गलती हो गई मुझसे? मेरी नजर में तुम्हारा यहाँ होना, रामेश की जिंदगी में होना, उसकी जिम्मेदारियों की फेहरिस्त में होना, सब गलत है, समझी तुम लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है, उसकी खुशियों को दीमक की तरह चाट गई हो, और एक ऐसी बीमारी जो उसके आसाब पर सवार हो गई है, जिसका इलाज करवाए तो जान ना छूटे। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। मुझे अफसोस है मैं अपने वादे का पास नहीं रख सका नेहा। मैंने इल्मा से वादा किया था कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम यहाँ ऐसे ही कंफर्टेबल रहोगी जैसे अपने घर में रहती थी। लेकिन I'm सॉरी, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। आप अपना दिल ना खराब करें रामेश भाई। जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है जो हंसते मुस्कुराते गुजर जाए। बाबा की घर थी तो जैसे मुस्कुराने की आदत सी हो गई थी, अब सख्त हालात आए तो उन्हें भी फेस करना सीख जाऊंगी मैं। आपको मालूम है, बाबा कहते थे जब धूप तेज होती है तभी फल पकता है। कितना ठीक कहते थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत टफ हो गया। नहीं, हम दूसरी ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि तुम्हारी जिंदगी में जरा सी आसानियां पैदा हो जाए, इसलिए नहीं कि तुमसे तुम्हारा रहा सहा सुकून भी छीन लूं। वक़ार चाचा की रूह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता नेहा। तुम सोच लो, गौर कर लो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ठीक है? ठीक है। मुबारक हो तुम्हें, तुम यही चाहते थे ना। ये लो। मॉम, आप जानती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वरना इतने अरसे इस रिश्ते में बनकर नहीं रहता। अल्फाज से ज्यादा काबिल भरोसा इंसान का अमल होता है, और तुमने अपने हर अमल से सुंबुल जैसी प्यारी लड़की को मायूस किया है। कदम कदम पे उसे जलील किया है तुमने। कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाली लड़की होती तो यही फैसला करती जो सुंबुल ने किया है।
अब वो जा रही अपने जख्मों को मान करने लंदन। हम में से कोई नहीं रोक सकता उसको, इसलिए कि हमारे पास ना वो अल्फाज है ना वो चेहरा। मैंने बात की है उससे मॉम, वो एंगेजमेंट तोड़कर नहीं जा रही, उसने वापसी का ऑप्शन खुला रखा है। जब तुम छोटे थे ना रामेश, तब भी मैंने तुम्हें कभी झूठी कहानियां सुना के नहीं बहलाया। कम से कम मेरी उम्र और मर्तबे का तो ख्याल करो, मत करो अपनी सी कोशिश। एक बात और, उस लड़की का वजूद अब मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। कम से कम इस अजियत से तो मुझे बचाओ। हाँ, मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन इंसान बहुत कमजोर होता है रामेश। अपने टूटे हुए दिल का बदला अपने से कमजोर हस्ती से ले ही लेता है बड़ी आसानी से। अब अगर उस लड़की को मेरे अताब से बचाना चाहते हो तो ले जाके छोड़ो किसी शेल्टर होम में, यही उसके लिए बेहतर होगा। चलो अलमा चले। बस थोड़ी देर और। एक्चुअली देर हो रही है इसलिए कह रहा हूं। चलो। भाई ये तो जिंदगी के रंग हैं, बदलते ही रहते हैं। और औरत की जिंदगी में तो उसे कई रंगों से रोशनास होना पड़ता है। ज्यादा फिक्र ना करो, चंद दिन की बात है, बच्चा घर आ जाएगा। तुम अपने आप को मसरूफ रखो घर के कामों में। इस तरह से मुंह बसूरती रहोगी तो सारे घर वालों का दिल खराब होगा। देख लेना, चंद दिनों में ये दिन गुजर जाएंगे और बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। ज़रबाब, नाम रखा बच्चे का? अफनान। माशाल्लाह, अच्छा नाम है। तुमने रखा है? नहीं, रामी साहब ने रखा है। चलो खैर, पहले बच्चे का नाम ननिहाल वाले ही रखते हैं, अगली बार हम रख लेंगे। पर इस वक्त तो अच्छा सा नाम तुम सोचो सोबिया के बच्चे के लिए। उसका नाम तो तुम ही रखोगे। जी सोचता हूँ। कहाँ चली? कमरे में जा रही थी। अच्छा, वैसे बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। चलो खैर ठीक है, घंटा भर आराम कर लो, उसके बाद चाय बना देना। ठीक। जवाब, अस्पताल के बिल का क्या हुआ? दे दिया। कहाँ से दिया इस बात को रहने दे। वो आरिफ आया था कल, कह रहा था कि मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो बता दें। मैंने भी कहा कि हाँ जरूरत होगी तो बता देंगे। अब उससे उधार मांगती तो उसकी बीवी क्या सोचती, मगर वो तुम्हारी नौकरी की तरफ से बहुत फिक्रमंद है। उससे कहिएगा कि उसको मेरी नौकरी के लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मसला है और इसे मैं खुद ही हल करूंगा। यहाँ सिर्फ पैसे को सलाम है। यही अम्मी जी मुझे निकम्मा, नालायक, नामुराद पता नहीं क्या कुछ कहती रहती थी। आज सर झुका के मुझे पैसों के लिए दरखास्त कर रही। क्यों दूं मैं पैसे? क्या किया उन्होंने मेरे लिए?
आज जो कुछ भी हूं मैं सेल्फ मेड बना हूं। आज इतना खूबसूरत घर, अपनी खूबसूरत बीवी के साथ सुकून से रह रहा हूं, तो ये सिर्फ मेरी कोशिशों का कमाल है। लगता है बचपन से ही घर वालों की इग्नोरेंस का शिकार रहे हो। ऐसा वैसा, अम्मी जी तो सिर्फ जरबाब भाई को अपना बेटा समझती थी। मैं तो किसी गिनती में ही नहीं था। न किसी ने मेरे तालीम पे तवज्जो दी, ना ही मेरे मुस्तकबिल पर। खैर, मेरा क्या बिगड़ा। देखो आज किस शान और ठाठ से बैठा हूं मैं यहाँ। छोड़ो अभी, तुम किन बातों में उलझे हुए हो? जो गुजर गया वो गुजर गया। ये बताओ, हमने जो अपने बिजनेस के लिए प्लान कर रखा है उसमें 50-50 शेयर के लिए कहाँ से पैसे लाओगे? मेरे पास तो कुछ सेविंग्स हैं और सोच रही हूँ ये अपार्टमेंट, इसके डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखवा के लोन ले लूँ। तुमने क्या सोचा है? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ है रानी। ये बड़ी काम की चीज है। हम अपना बिजनेस जरूर शुरू करेंगे, बड़ी धूमधाम से शुरू करेंगे। इल्मा, यहाँ आओ। ये तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? औलाद की पैदाइश के बाद औरत तो अपने हजार दुख भूल जाती है। गोद भर जाए तो उसे खाली दामन, खाली हाथ का भी एहसास नहीं रहता। गोद कहाँ भरी है मेरी? मैंने तो उसे जी भर का देखा भी नहीं है। अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल वो घर आ ही जाएगा ना। उसके बाद सारी उम्र जी भर के उसे देखती रहना। और जाकर कंघी करो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा दिल घबराने लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अब अम्मी अभी थोड़ी देर में मैं और इनमा हॉस्पिटल जाएंगे। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है? अम्मी बिल्कुल खैरियत है। डॉक्टर्स का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि आज ही अफनान को वो डिस्चार्ज कर देंगे वहाँ से। आप सच कह रहे? हमारा अफनान हमारे घर आ जाएगा? हाँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चले हम उसे लेकर आते हैं। अरे 1 मिनट रुको तो सही, मैं अभी तो आया हूँ। खाना तो खा लूँ फिर चलेंगे। हाँ ठीक तो है, थका हुआ आया है। खाना खा ले, तुम भी बल्कि खा लो, फिर चले जाना। अरे बच्चा हिफाजत से अस्पताल में। मैं लगाती हूँ खाना। मैं कहती थी ना, सब ठीक हो जाए। जी जी पापा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। ओके पापा, सी यू। मेरा सामान गाड़ी में लगवा दो। रामेश बाबा आए। मामा ने कहा था जाने से पहले एक दफा आप तुमसे जरूर मिलो। मामा ने कहा था, बस इसलिए? उन्होंने भी कहा था, लेकिन अगर वो ना भी कहती तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता। तुम्हें पता है ना, मैं वही करता हूँ जो मेरे दिल में होता। चले? कहाँ? मैंने सोचा मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह प्लीज अपने दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी लेके मत जाना। तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी कदर है, मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी। मैंने सीरियसली लाइक यू। मेरे बस में होता तो मैं तुमसे मोहब्बत भी करता, लेकिन कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, और मेरा ख्याल है इंसान को उन चीजों की सजा मिलनी भी नहीं चाहिए जो उसके इख्तियार में ना हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? थैंक यू सो मच, आपने इतना खुश कह दिया। जहां तक सजा की बात है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें किसी भी चीज की सजा दे सकूं। और अगर दूर जाना एक सजा है तो समझ लो ये सजा मैंने खुद ही अपने लिए चुनी है। मैं जानता हूं किसी को ना पाने का जख्म कितना गहरा होता है, मोहब्बत में एटीज कितनी तकलीफ देती है, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
इसलिए कि मैं इस अजाब को झेल चुका हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और इस अजाब को झेले। मत जाओ सुंदर, हम शादी कर लेते हैं। मोहब्बत अगर बख्शिश में मिले तो मैं किसी को ना पाने का अजाब ही प्रेफर करूंगी। ग्रेट। आज तो मुझे कोई और ही सुंदर लग रही है। That sounds beautiful। जा, अब नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे लौटने का इंतजार जरूर करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।